ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग क्या करेंगे, आईआईटी जैम का 2025 में एक ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि लेट आर बाई जेड, ठीक है ना, डिनोट द क्वोशंट ग्रुप। हमारे पास आर बाई जेड कैसा है, क्वोशंट ग्रुप दिया गया है, राइट। फिर कह रहा है कि वेयर जेड इज कंसिडर्ड एज अ सब ग्रुप ऑफ द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स। ओके, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि यम डिनोट कर रहा है द नंबर ऑफ इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड थ्री। एम जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, वन वन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहाँ से, फ्रॉम जेड थ्री टू आर अपॉन जेड, राइट। तो एंड एन डिनोट द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर बाई जेड टू जेड थ्री। फिर हमसे पूछ रहा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें एम और एन हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ग्रुप होमर इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितना होगा, और एन डिनोट कर रहा है कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक रिजल्ट यूज करते हैं। रिजल्ट ये है कि हमें पता है कि जो आर बाई जेड होता है, आर बाई तो जेड होता है, ये आइसोमॉर्फिज्म होता है सी माइनस जीरो के। मतलब ये किसके, सी माइनस जीरो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट की बात करेंगे, सी स्टार, ठीक है ना। तो हमारे पास आर बाई जेड होता है, ये किसके आइसोमॉर्फिज्म होगा, सी स्टार के आइसोमॉर्फिज्म होगा। और सी स्टार को हम लोग नाम दे रहे हैं एस डैश। क्या नाम दे रहे हैं इसको, एस डैश नाम दे रहे हैं। एस डैश के लिए हमारे पास एक चीज होना चाहिए कि इसके पास जो होता है कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता है फाइनाइट इंडेक्स। एक बात ये याद रखना है कि एस डैश के पास क्या होता है, हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है ना। इसके पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा ऑफ फाइनाइट इंडेक्स। के पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा फाइनाइट इंडेक्स का। ये बात ध्यान में रखने वाली बात है ना। आर बाई जेड जो होता है वो सी स्टार के आइसोमॉर्फिज्म होता है, और इसके पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता है फाइनाइट इंडेक्स का, राइट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक मैप डिफाइन करते हैं, लेट। हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि जेड थ्री से आर बाई जेड पर हमारे पास क्या है, एक कितने इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं मैप, कहाँ से, जेड थ्री से आर बाई जेड के क्वेश्चन ग्रुप है, और जो कि ये हमारा आइसोमॉर्फिज्म है किसके, एच डैश के, ठीक ना। और ये कैसा है, इंजेक्टिव। यहाँ पे हम जूम करके चलते हैं कि ये हमारा कैसा है, इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फ। ये हमारा है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, राइट। अगर ये मैप हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो यहाँ से एक बात ये इंप्लाई हो सकती है कि कर्नल ऑफ एफ जो होगा ये क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। कर्नल ऑफ क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। अगर कर्नल ऑफ एफ आइडेंटिटी है तो इसका मतलब जेड थ्री अपान आइडेंटिटी जो होगा ये आइसोमॉर्फिज्म होगा जेड थ्री के। और ये जो जेड थ्री का आइसोमॉर्फिज्म होगा ये हमारा जो होगा सब ग्रुप बनाएगा किसका, एस डैश का। क्या बनाएगा, सब ग्रुप एस डैश का बनाएगा। और हमें पता है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप, नंबर ऑफ सब ग्रुप इन एस डैश आइसोमॉर्फिज्म टू एस थ्री कितने होंगे, वन होंगे, ठीक है। कितने होंगे, आइसोमॉर्फिज्म टू जेड थ्री कितने होंगे, इज वन। क्यों वन होंगे, हमें पता है कि एस डैश के पास जो फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। इसकी बात करें, एस डैश की बात करें कि इसके पास जितने भी फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यूनिक मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जेड थ्री जो बन रहा है ये हमारा सब ग्रुप बन रहा है एस डैश का। तो इसका मतलब ये जो आइसोमॉर्फिज्म, ये हमारा नंबर ऑफ ग्रुप होगा आइसोमॉर्फिज्म एस डैश का, वो जेड थ्री से कितना होगा, वन ही होगा। कितना होगा, वन ही होगा। और हमसे यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि हमको बताना है कि नंबर ऑफ इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जेड थ्री से आर बाई जेड पर कितने होंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म, वन वन होमोमॉर्फिज्म
कितने होंगे हमारे पास यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म Z3 से कितने होगा एस डैश का, एक होगा, और कितने होंगे 5 3 होंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 1 × 2, यहाँ से मिल जाएगा हमको वैल्यू कितनी 2। इसका मतलब यम की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 2। तो नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z3 टू R/Z में कितने होंगे 2 होंगे। तो यम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब बी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। अब बात कर लेते हैं एन के लिए। एन के लिए क्या कर रहा है, डिनोट द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहाँ से, R/Z से Z3 पर, राइट। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है, देखिए, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, एक मैप डिफाइन करते हैं, लेट एक जी मैप डिफाइन है हमारा कहाँ से। अच्छा, आप लोग चाहे R/Z से Z3 डिनोट करिए, या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि R/Z जो है वो किसके आइसोमॉर्फिज्म चल रहा है हमारे पास, S डैश के चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, S डैश टू Z3, ठीक है ना। ये हमारे पास दिया है, इसका हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या दिया गया, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। क्या है ये, इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये हमारा है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, राइट। अगर ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो यहाँ से ये बात इंप्लाई होती है कि एस डैश अपान में कर्नल ऑफ सी जो होगा ये किसका आइसोमॉर्फिज्म होगा, सब ग्रुप ऑफ Z3 के, राइट। यहाँ पर एस डैश अपान कर्नल ऑफ जी जो होगा वो आइसोमॉर्फिज्म किसके होगा, सब ग्रुप ऑफ Z3 के, राइट ना। और सब ग्रुप ऑफ Z3 कहने का मतलब ये कैसा है, हमारे पास फाइनाइट है। इसका मतलब है कि एस डैश अपान कर्नल ऑफ जो जी होगा ये कैसा होगा, फाइनाइट होगा, राइट। क्योंकि ये किसके सब ग्रुप बना रहे हैं, किसके सब ग्रुप का आइसोमॉर्फिज्म है, Z3 का होगा, राइट। तो इसका मतलब ये तो फाइनाइट तो होना ही होगा, इसको फाइनाइट होना ही होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इंडेक्स हमारा चलेगा, यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स चलेगा, इंडेक्स किसका, एस डैश कोसेंट किसका, कर्नल ऑफ जी का, कर्नल ऑफ जी का जो कार्डिनलिटी होगी ये कैसे होगी, इस फाइनाइट इंडेक्स, ये कैसा होगा, फाइनाइट इंडेक्स होगा। और यस हमको पता है, यस डैश का कर्नल अगर हम लोग देख रहे हैं, देखिए कर्नल ऑफ जी जो होगा ये हमारे यस डैश का क्या होगा, सब ग्रुप ही होगा। तो फाइनाइट इंडेक्स के लिए हमको क्या होगा, होना पड़ेगा, कर्नल ऑफ जी को एस डैश होना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास और कोई फाइनाइट इंडेक्स हमको मिलेगा नहीं, ठीक ना। क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं कि एस डैश के पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं मिलेगा फाइनाइट इंडेक्स का। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी जो बन रही है कोसेंट की, एस डैश और कर्नल ऑफ जी का कैसा बन रहा है, फाइनाइट इंडेक्स बना, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर दिया गया है कोडोमेन में ये कैसा दिया गया है, फाइनाइट ही दिया गया, तो फाइनाइट ही हमको चाहिए। तो इसका मतलब कर्नल ऑफ जो जी होगा ये खुद ब खुद क्या होगा, एस डैश होगा। अगर एस डैश होगा, एस डैश कहने का मतलब सी स्टार पूरा का पूरा खुद ही होगा, कर्नल ऑफ जी, ठीक है ना। तभी जाके इनका या जो इंडेक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, फाइनाइट बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ग्रुप ओ जो हम लोग मैप डिफाइन करें जी, तो हम लोग मैप डिफाइन करें जी, ये जी कैसा होगा, जी इज ट्रिवियल होगा। जी क्या होगा, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होगा। क्या होगा ये, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। अगर ये ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब क्या है, जो n की बात कर रहा है तो n हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म ये कैसा होगा, फ्रॉम एस डैश टू Z3 कितने होंगे, ओनली 1 होंगे, कितने होंगे, एक ही होगा, ठीक ना। क्योंकि हमारे पास कर्नल ऑफ जी क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एस डैश मिलेगा। और ये हमारा जो जी है वो कैसा बना रहा है, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म बना रहा है। सिर्फ कितने होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे यहाँ पर हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेगा। तो इसका मतलब जो n है वो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 1। n की वैल्यू 1 मतलब ऑप्शन ए हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा, और सी ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
तो प्लीज़ ये ग्रुप थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन था जो आईआईटी जैम से था। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, ग्रुप का एक लेक्चर कर चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको पूरा देख सकते हैं, ठीक है ना? ओके, थैंक यू सो मच।